हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो फाइनली बजट आ गया जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। भाई 10 जुलाई को बजट आएगा, बहुत सारी भर्तियों की घोषणा होने वाली है। तो एक सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये कि जो पहले भर्तियां 75,000 की बात हो रही थी कि 75,000 भर्तियों की घोषणा होने वाली है, तो 75,000 से भर्तियां बढ़ाकर अब आपने देखा होगा इस बजट में 1 लाख से ज्यादा भर्तियों की घोषणा यहां पर कर दी गई है। ठीक है, वैसे बजट में स्पेशली एक एक भर्ती के बारे में नहीं बताएगा भी इस भर्ती में इतने पद, इस भर्ती में इतने पद, जो बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे थे भाई इस बजट में ही सारे बता दिया जाएगा। हालांकि बजट में वैसा नहीं बताया, हालांकि उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार और सब विभाग अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर महीने भर्तियों की अब घोषणा होने वाली है, तो उस बात से ये चिंता नहीं करने की बजट में तो भर्तियां बताई नहीं है। सब विभाग अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहा है और सारी घोषणाएं बहुत जल्दी होने वाली है। बस आपको तो ये ध्यान रखना कि हाँ, जो 75,000 भर्तियां आने वाली थी वो अब उससे ज्यादा भर्तियां आएगी, 1 लाख से अधिक भर्तियां होने वाली है। आरएस की भर्ती कब तक आएगी इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, कौन कौन सी भर्ती आएगी इस पर बात करेंगे। तो आज ये बजट आ चुका है, हमारे जो वित्त मंत्री है दिया कुमार जी, उन्होंने ये बजट यहाँ पर आज पेश किया था। तो देखो यहाँ पर ये मैंने कुछ स्लाइड्स ली है। एक तो चलो ये तो चीजें हो गई कि 20,000 युवाओं को इन्होंने नियुक्ति दे दी है। सबसे दो बड़ी बात, एक तो ये कहा गया कि इस वर्ष के जो लक्ष्य को, जो पहले 75,000 के आसपास था, उसको 1 लाख से अधिक पद आने वाले हैं। इसका मतलब कुछ पद और बढ़ गए। तो ये तो मान के चलो कि इस साल जो भी बचा हुआ है पूरा अगले बजट तक का, तो 1 लाख भर्ती, यानी अगले बजट का मतलब है कि लगभग लगभग आप मार्च तक, 31 मार्च तक का ये होता है, 31 मार्च 2025 तक सरकार का टारगेट यह है कि वो कम से कम 1 लाख भर्तियां यहां पर लाने वाली है। और इसके साथ ही देखो एक बड़ी बात और क्या कह रहे हैं कि अगले 5 वर्ष में जो सरकार का कार्यकाल रहने वाला है उसमें 4 लाख भर्तियां करने का इन्होंने संकल्प लिया। देखते हैं, बहुत अच्छी बात होगी कि वो संकल्प को पूरा भी करे और इतनी भर्तियां लेकर भी आए। देखो इतनी भर्तियां लाने का मतलब है कि 4 लाख में से अब मान के चलो कि 1 लाख तो ये होगी, उसके बाद 3 लाख भर्तियां बचती है अगले 4 सालों में। तो अभी मान के चलो कि हर साल सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि वो हर साल 75 से 80,000 भर्तियां लेकर आएगी। तो बहुत बढ़िया बात है अगर इतनी भर्तियां लेकर आए। साथ में सरकार ने एक बात इस बजट में ये कहा है कि वो युवा नीति भी लेकर आएगी। देखो अभी तक युवाओं पर इतना फोकस सरकार का, देखो सरकार का फोकस हमेशा जो भी दुर्बल वर्ग में, जैसे चाहे आप महिलाओं को ले लीजिए, किसानों को ले लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग, उन सब पर विशेष फोकस रहता है। लेकिन सबको मिलाकर जो युवा आते हैं उन पर कभी इतना विशेष फोकस नहीं। एक युवा नीति की आवश्यकता भी थी और युवा नीति होनी भी चाहिए, और उसमें भी खासकर विशेषकर युवाओं के रोजगार पर विशेष फोकस होना चाहिए। तो सरकार ने इसमें बजट में घोषणा भी की कि वो जल्दी युवा नीति भी लेकर आएंगे, और उसमें ये सारी चीजें, विशेषकर अगर हम सरकारी नौकरियों की इनकी बात करें तो बिल्कुल ऐसा पैटर्न होना चाहिए। आप देखिए कि चाहे यूपीएससी को ले ले, एसएससी को ले ले, हालांकि पिछले कुछ समय से एसएससी पर बहुत सारे सवाल उठे रहे, लेकिन एक बात यह कि वहां पर हाँ, कि जैसे यूपीएससी में आप देखिए कि हर साल है कि वहां पर फिक्स एक पूरा भर्ती का पैटर्न होता है, वैसे भर्तियों का कैलेंडर निकलता है और भर्तियां जारी होती है। वैसे ही आरएएस में भी होना चाहिए और अदर भर्तियों में भी एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए। भाई इस समय ये भर्ती निकली, कई बार क्या होता है जैसे आरएएस में क्या होता है, एक बार भर्ती निकल गई, प्री हो गया, मेंस हो गया, अगर किसी कारण किसी अभ्यर्थी का नहीं होता है, उसको नहीं पता कि अगला एग्जाम कब होगा। एक बिल्कुल जैसे यूपीएससी में हर साल एग्जाम होता है, फिक्स एक साल पहले लगभग लगभग पता चल जाता है भी अगले साल किस डेट को एग्जाम होने वाला। इस तरह का यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए। तो अच्छी बात है, देखते हैं कि युवा नीति में क्या आता है। बाकी ये तो फिक्स हो गया है कि 1 लाख से अधिक पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है, हर महीने भर्तियां निकलने वाली है। तो आप सभी को अब कमर कस लेनी चाहिए, अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। हालांकि इस बजट में जो इंतजार कर रहे थे कि अलग अलग विभागवार बजट भर्तियों की घोषणा होगी, वो नहीं हुई, लेकिन उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो भी आपको अगले 1-2 महीने में सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली। वैसे और कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में वैसे भी सारी की सारी चीजें बता दी। जो इस बजट में 1-2 चीजें और नहीं बताई, देखो एक तो पुलिस विभाग में 5,500 नए पदों का होगा सृजन। देखो यहाँ पर भर्ती की बात नहीं की गई है, भर्ती कब होती है, पद खाली है उसकी भर्ती होगी। अब इन्होंने यहां पर भर्ती की बात नहीं है, नए पद, मतलब जितने भी पद पुलिस विभाग में थे उसमें 5,500 पद और नए जोड़े हैं। अब नए जोड़ने का मतलब यही है कि 5,500 पद नए हो गए तो उन पर भी भर्तियां और निकलेगी संभवतः, लेकिन ये नए पद और जोड़ देगी, यानी कि पद की संख्या बढ़ा दी गई। इसके अलावा एक जो घोषणा हुई वो ये है कि रोडवेज में भी 1,650 कर्मचारियों की घोषणा करेंगे। तो ये कुछ 1-2 भर्तियों की यहाँ पर हम देखें तो बात हुई, बाकी की भर्तियों की बात नहीं की, लेकिन 1 लाख पदों पर भर्तियां आ सकती है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आरएस भर्ती की भी आप देख रहे हो कि कल से लगातार चल रहा है कि आरएस भर्ती 2024 कब तक आ सकती है। तो लगभग लगभग आप मैं फिक्स मान के चलो कि पूरी संभावना है कि सितंबर 2024 तक जो खबर चल रही है
भले वो अपुष्ट स्रोतों से है, लेकिन मान के चलो कि सितंबर 2024 में आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसका मतलब जो सीरियसली जो आरएस की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स, तो मैं उनको कहूंगा कि आपको अब सीरियसली तैयारी पर लग जाना चाहिए। पूरी संभावना है कि सितंबर 2024 में ये नोटिफिकेशन आ भी जाए और उसके बाद जल्दी इसका एग्जाम भी हो जाए। अभी देखो आरपीएससी ने डेप्यूटी जेलर की भी भर्ती निकाल दी है, उसके फॉर्म भरना भी चालू हो गए होंगे, है ना, 8 तारीख से फॉर्म भरने चालू हो गए। तो ये सारे एग्जाम बिल्कुल ऐसे हैं, चाहे डेप्यूटी जेलर ले लो, फिर उसके बाद एसआई की भर्ती आने वाली है, और फिर ये आरएस की, ये सारे एक ही पैटर्न पर है और आपको सबको एक साथ मिलकर इनकी तैयारी करनी है। बाकी देखो कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट सारा डाटा, लगभग 50,000 भर्ती का जो अनुमानित था वो मैं आपको सारा बता ही चुका हूं। इसके अलावा आप देखना, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर महीने भर्तियां आने वाली है, तो अगले 1-2 महीनों में सारी भर्तियों की घोषणा और कैलेंडर लगभग जारी होने वाला है। सभी विभागों ने अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है। तो देखो भर्तियां बहुत सारे आने वाली है, आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी करो। अगर 6 महीने अगर आपने आपको पूरे समर्पित होकर ढंग से दिए जाए, तो कोई से भी परीक्षा आप आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी देखो ये क्वालिटी एजुकेशन का भी मैंने आपको बता दिया था कि इसमें भी अभी पिछले अगले 7 दिनों के लिए आपको लगभग सभी कोर्सेज पर, चाहे ऑनलाइन कोर्स हो, टेस्ट सीरीज पे, सब पे आप ये कूपन कोड यूज कीजिए। सारी टेस्ट सीरीज और सारे जो वीडियो कोर्स पर आपको 10% छूट भी मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी, क्वालिटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर भी अभी सभी टीचर्स, क्योंकि देखो भर्तियां आने वाली है, सारे आगे जो भी भर्तियां, उसमें आपके जितने भी जो भी डिमांडिंग टॉपिक्स हैं उन सब पर वीडियो आने वाले हैं। तो एक तो कमेंट में मुझे बताइए, आगे जो एलडीसी की भर्ती है, चाहे सीईटी की भर्ती है, ये भर्तियों की घोषणा तो हो चुकी है। इसके अलावा चाहे आरएस हो, एसआई हो, डेप्यूटी जेलर, किसी भी विषय में कोई सा भी, लगभग सभी विषयों के सारे टीचर्स रेगुलर वीडियोस लाने वाले हैं। कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में जरूर लिखना, आपको सभी टीचर्स के वो वीडियो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की भी जो आप बात कर रहे थे, तो जो भी टेस्ट सीरीज आपको लगता है कि हाँ ये टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज भी आप सभी के लिए जल्दी लॉन्च कर दी जाएगी। डेप्यूटी जेलर, उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, तो उसकी जो टेस्ट सीरीज की जो आप डिमांड कर रहे हैं, वो अगले 1 से 2 वीक में उसकी भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि सिलेबस भी जल्दी इसका आने वाला है। और सिलेबस नहीं भी आएगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसआई का और इसका सिलेबस है वो पूरा सेम है। तो टेस्ट सीरीज तो इसकी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो ही जाएगी, ठीक है। बाकी और कोई सवाल हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी इस बजट से संबंधित, इस बजट में क्या क्या खास बातें उस बारे में भी बताने वाला हूं। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।